राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 23 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 22 में वाल्मीकि मुनि का राजा धृतधनवा को पुरुषोत्तम मास के व्रत में भोजन के नियम का वर्णन करना, इस वृत्तांत को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 23 में राजा धृतधनवा को वाल्मीकि मुनि द्वारा कही गई राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। राजा धृतधनवा वाल्मीकि मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा कर मुझसे कहिए। श्री नारायण नारद जी से बोले। इस प्रकार राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुम इसके संबंध में एक पापनाशिनी कथा मुझसे सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञा, महाबुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी से प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुरंगणी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी पतिव्रता स्त्री 64 कलाओं से युक्त, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला नाम की रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर को बैठने के लिए आसन प्रदान किया तथा स्वयं भी मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनम्र पूर्वक मुनि से बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा राज्य और महल पवित्र हो गए, जो आप जैसे श्री कृष्ण के भक्त मेरे भवन में पधारे। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया अतः हाथी, रथ, घोड़ा और पैदल सेना सहित यह संपूर्ण राज्य आपकी भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इसलिए मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा दान भी समेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कौड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल है। ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है कि जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो वह पूजने योग्य है। उनका वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम मुनि और मुनि सुमंत ने मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आए तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य ऋषि बोले, हे चित्रबाहु, तुम सब प्रकार से धन्य हो। तुम्हारी यह सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त ना हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और 10वीं वृद्धा एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य की स्थिति होती है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे सुशीला स्त्री को कष्ट देने वाला, स्नान रहित व्रत करने वाला और सत्कर्म करने वाले को प्रताड़ित करने वाला निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, तुम्हारे दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। तुम्हारे साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। तुम्हारे साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको इस राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य मुनि को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती रहो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहो। भगवान श्री कृष्ण में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो
ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनम्र पूर्वक सिर नवा हाथ जोड़कर राजा चित्रबाहु फिर बोले, हे महर्षि, आप अभी मत जाइए। आपसे निवेदन है कि आप रुक जाइए और मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई है? हे विपेंद्र, यह सब कृपा कर आप मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की तरह आप त्रिकालदर्शी हैं। श्री नारायण नारद जी से बोले। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्रचित होकर कुछ क्षण रुककर बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया है। वह सब प्राचीन इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुए थे तथा तुम जीव हिंसक थे, नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाले, बुरे विचार वाले तथा अशिष्ट थे। तुम्हारी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म की तुम्हारी भार्या थी। यह मन, वचन और कर्म से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तुम्हारे प्रति कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुम कुकर्मी को तुम्हारी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया था और राजा ने भी क्रोधित हो तुम्हारा सब वैभव छीन लिया था। बाकी बचा हुआ वैभव तुम्हारी जाति के लोगों ने छीन लिया था। संपत्ति के चले जाने पर तुम्हें बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुमको तुम्हारी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत हो तुम निर्जन वन में चले गए। हे महीपते, उस वन में तुम अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन तुम धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में चले गए। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहरी की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वे वहां गिर गए और अचेत हो गए। तब भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। तब तुमने मुनि को उठाकर अपनी पीठ पर लादकर अपनी कुटिया में ले गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव मुनि को 2 घड़ी बाद चेतना आई तो वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैं तो वन में था, मुझे यहाँ कौन ले आया है? श्री नारायण नारद जी से बोले। तब मणिग्रीव उन ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। इसमें कमलिनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्याह्नकालीन क्रिया करके आप फलाहार कर श्रेष्ठ शीतल जलपान करें। तत्पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त की सेवा करने योग्य है। तब उग्रदेव मुनि श्रम रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा मुनि उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और वट वृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ के पेड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके भगवान वासुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव मुनि ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल पिया। तत्पश्चात वह बड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए ही मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो भी स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हो उनको जल्दी लाओ, देर मत करो, और जो भी कुछ कंदमूल फल हो उनको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी आम के फल और कंदमूल आदि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, फलों को अंगीकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव मुनि बोले, अरे मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अतः तुम मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव मुनि मणिग्रीव के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा उन्होंने फलाहार करके जल पिया। तत्पश्चात सुख से बैठे ब्राह्मण के दोनों चरणों को मणिग्रीव ने अपनी गोदी में रखकर पैर दबाता हुआ बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावने दुष्ट हिंसक व्याघ्र आदि से युक्त वन से होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव मुनि बोले, हे महापरोपकारी शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ।
इस समय अनजाने से इस महाभयंकर वन में भटककर यहाँ आ गया हूँ। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरनासन हो गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुमको क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया, सो मुझसे कहो, तुम्हारा वह दुख मैं दूर करूंगा। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार मुनि उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी सागर से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों के फल का वर्णन करने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 23वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण की जय। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।